नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको FL Studio 21.1 में आई हुई नई अपडेट्स के बारे में जानकारी दूंगा। आप लोगों से थोड़ा सा नाराज हूं मैं, क्योंकि आप लोग वीडियोस को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो दोस्तों, आपको इनको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे मेरे को मोटिवेशन बहुत मिलता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। चलिए चलते हैं, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, FL Studio में अब स्नैप टू स्केल का फंक्शन आ चुका है। क्या है ये फंक्शन? आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर जाकर, व्यू पर जाकर, स्केल हाईलाइट पर जाकर अब स्नैप टू स्केल को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सी मेजर स्केल को सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर स्नैप टू स्केल कर देता हूँ। पहले ये स्नैप टू स्केल नहीं था, तो क्या होता था, जस्ट मैंने स्केल हाईलाइट को अगर मैं करता था तो ये जो डार्क लाइन दिख रही हैं ये अशुद्ध नोट को दिखाती हैं, मतलब ये सी मेजर स्केल के अंदर नहीं आती हैं। और ये ब्राइट या लाइट जो लाइंस दिख रही हैं ये सी मेजर स्केल के अंदर आती हैं, ये हमको बताती हैं। अभी आप देख सकते हो सी मेजर स्केल में कुछ नोट्स तो फॉलो हो रहे हैं और कुछ नोट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे ये वाला नोट है, ये वाला नोट है, ये सी मेजर स्केल के अंदर नहीं आते हैं। तो अब मैंने स्नैप टू स्केल को एक्टिवेट कर दिया है। अब मैं अगर इन नोट्स को मूव करता हूं तो ये नोट एक बार मूव होने के बाद दोबारा डार्क लाइन पर नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई अलग नोट को भी ड्रॉ करता हूं और उसको मूव करता हूं तो वो डार्क लाइन पर नहीं आएगा। एक चीज और मैं आप लोगों के सामने ट्राई करके देखने चाहता हूं। अगर मैं इन सभी नोट्स को सेलेक्ट करके मूव करना चाहता हूं और दोबारा उसी पोजीशन पर लाता हूं तो देखिए अब वो नोट्स ब्राइट लाइन पर ही आए हैं, डार्क लाइन पर नहीं आए हैं। तो ये तरीका आपको हारमोनी बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपको म्यूजिक थ्योरी नहीं आती है तो आप इसके थ्रू पैटर्न्स, मेलोडी बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हो। आप स्नैप टू स्केल को यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसका मतलब स्नैप टू स्केल एक्टिवेटेड है। और अगर ये इस तरीके से ऑफ हो जाता है और सलेटी कलर का दिख रहा है तो ये अभी डीएक्टिवेटेड है। तो अभी आप मूव कर पा रहे हो और मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया तो अभी आप डार्क लाइंस पर मूव नहीं कर पा रहे हो। इसमें एक अपडेट और आई है। अगर आप ऐसे म्यूजिशियन हो जो अपने सॉन्ग्स में स्केल्स को चेंज करते रहते हो तो अब आप की मार्कर्स को ऐड कर सकते हो। कैसे करना है? जैसे मैं अभी यहाँ पर अपने प्लेयर हेड को लेके आता हूँ और ड्रॉप डाउन एरो पर जाकर टाइम मार्कर्स पर जाकर ऐड की मार्कर कर देता हूं। तो अभी फिलहाल मैं सी मेजर की मार्कर को इंसर्ट करना चाहता हूं। तो अभी फिलहाल मैं सी मेजर की मार्कर को इंसर्ट करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सी मेजर की मार्कर आ चुका है। अब सपोज करो बार 2 पर मैं डी मेजर स्केल को लेके आना चाहता हूँ। तो अगेन मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाता हूँ, व्यू, टाइम मार्कर्स, ऐड की मार्कर्स, और मैं डी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेजर पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर डी मेजर आ चुका है, जिसको मैं ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ पर जो आपको डार्क लाइंस दिख रही हैं वो डी मेजर स्केल पर दिख रही हैं। आप देख सकते हो ये डार्क लाइन सी मेजर पर आ रही है और ये डार्क लाइन अलग आ रही है जो डी मेजर के अकॉर्डिंग आ रही है। तो अब आप अपने पैटर्न्स को अगर ड्रैग करते हो और फिर थोड़ा सा मूव करते हो तो ये आपके डी मेजर नोट पर स्नैप हो चुका है। अगर आप बेसलाइन बनाना चाहते हो तो अब आप इन फीचर्स की मदद से बहुत अच्छी बेसलाइन बना सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। इस बार FL Studio ने कुछ नया ही किया है पाइथन लैंग्वेज का यूज करके। आप चाहो तो अब पियानो रोल में पाइथन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट्स को यूज कर सकते हो। आई नो आप एक म्यूजिशियन हो और आपको पाइथन लैंग्वेज नहीं आती है, बट काफी ऐसे टेकी भी हैं जो पाइथन लैंग्वेज के साथ साथ म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं, तो ये फंक्शन उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरे जैसे नॉर्मल म्यूजिशियन जिनको पाइथन लैंग्वेज नहीं आती है, उनको किस तरीके से यूज करना है इस फंक्शन को, मैं आपको उस तरीके के बारे में बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर जाइए, टूल्स, अब आप यहाँ पर पाइथन स्क्रिप्ट्स को रन कर सकते हो। तो फिलहाल आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मिल रहे हैं जैसे आरपीगेटर। तो इसके बाद यहाँ पर जो कॉर्ड बना हुआ था वो अब आरपीजीएस में चेंज हो चुका है। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आरपीजीएस बना सकते हैं। दूसरी स्क्रिप्ट को हम रन करके देखते हैं। टूल्स पर जाते हैं और ह्यूमनाइज। तो आप देखिए यहाँ पर नोट्स की लेंथ, स्टार्टिंग टाइम और वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। अभी आप इसको ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर FL Studio का जो फॉरम है वहां पर आपको पाइथन लैंग्वेज के
और भी ज़्यादा प्रीसेट्स मिल जाएंगे जिनसे आप अपने म्यूजिक प्रोडक्शन को और बेहतर कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। आप ऑप्शन पर जाइए, जनरल सेटिंग पर, और कलरफुल वेव फॉर्म्स को अनेबल कर दीजिए। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। तो इसके बाद आपकी जो वेव फॉर्म है उसमें आपको कलर्स दिखने लग जाएंगे। इन कलर्स का क्या मतलब है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले इस लूप को प्ले करके देखते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें 3 टाइप के आपको कलर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट रेड, सेकंड येलो और ग्रीन, और थर्ड ब्लू और मैजेंटा। तो रेड कलर जो दिखाता है वो दिखाता है लो फ्रीक्वेंसीज को, और येलो और ग्रीन कलर जो दिखाता है वो मिड फ्रीक्वेंसीज को दिखाता है, और ब्लू और मैजेंटा है वो दिखाता है हाई फ्रीक्वेंसीज को। तो अभी इस लूप को देखते हुए मैं पता कर सकता हूँ कि यहाँ पर किक है, यहाँ पर किक है, यहाँ पर किक है, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर। तो चलिए प्ले करके देखते हैं। इसकी मदद से आप लूप्स को मिडी फॉर्मेट में इजीली प्ले कर सकते हो, समझ सकते हो आपके लूप में कब क्या प्ले हो रहा है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर एक हाई एट का लूप ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए ये हल्का सा ब्लू हो रहा है, मतलब हाई एट जैसे हाई बैंड में प्ले होती हैं तो उस वजह से ब्लू हो रहा है। तो ये एक छोटा सा चेंज है जो कि आप लोगों के लिए म्यूजिक प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। आपको कैसा लगा ये चेंज, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। अगर आप FL स्टूडियो की कुछ अपडेट्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि FL स्टूडियो अब नए VST प्लगइन इफेक्ट्स पर भी वर्क कर रहा है। जैसे कुछ टाइम पहले इन्होंने रिवर्ब निकाला था और भी प्लगइन्स निकाले थे, अब इन्होंने हाइपर कोरस नाम से कोरस का प्लगइन निकाला है। तो एक बार मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूं। तो इसके बिना पियानो का कैसा साउंड है, और अब हम इसको अनेबल करते हैं, इसके साथ कैसा साउंड है। इसमें आपको मिक्स नॉब देखने को मिलती है, डिले, फीडबैक और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसका मैंने आपको साउंड टेस्ट करा दिया है। आई होप आपको ये प्लगइन भी पसंद आएगा पुराने प्लगइन्स की तरह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों FL स्टूडियो में अब एडिसन में एक AI बेस्ड डी क्लिपर आ चुका है। इस फंक्शन को बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों आजकल हर चीज के आगे AI लगा दिया जा रहा है। कुछ भी एक फॉर्मूला वो बनाते हैं और उसमें वो AI नाम जोड़ देते हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? मतलब AI का मतलब मैं जो सोचता हूँ वो रिपीटेड टास्क करने वाला कोई नई चीज नहीं है। वो है जो अपने दिमाग से खुद सोचे और नई चीजों को जन्म दे, जैसे ChatGPT। मेरे हिसाब से AI वो होती है, ना कि अभी मैं FL स्टूडियो का 22 कोई वर्जन आ जाए और उसमें एक रिपीटेड टास्क है उसी कोई वो कर रहा है तो उसको मैं AI बोलूं। हालांकि सभी की सोच अलग अलग हो सकती है। आपका क्या सोचना है आप इस बारे में मेरे को बताना। अब मैं आपको बताता हूँ AI बेस्ड डी क्लिपर के बारे में। तो यहाँ पर एक लूप है तो जो बिल्कुल 0 dB पर टच हो रहा है, और हालांकि ये क्लिप्ड साउंड नहीं है लेकिन मैं इसको एक क्लिप्ड साउंड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। अब मैं ब्रश टूल पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको डी क्लिपर मिलता है। डी क्लिपर नीड्स टू बी डाउनलोडेड बिफोर इट कैन बी यूज, डाउनलोड इट नाउ। तो पहली बार आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अब डी क्लिपर डाउनलोड हो चुका है। अब देखते हैं ये AI बेस्ड है या फिर सिंपल फॉर्मूला वाला है। तो मैं अभी इसे एक्टिवेट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ ग्रीन लाइन आने लग गई हैं, मैं उन्हें सेट करता हूँ। मैं यहाँ पर डी नॉइज को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप सुनते हैं। और पहले क्या था, तो आप लोगों को क्या चेंजेस लगे बताना, मैं बता देता हूं। मेरे को पीक्स हैं उनमें रिडक्शन देखने को मिला है। आप लोगों को ये फंक्शन कैसा लगा और किस तरीके से आप इसको यूज करने वाले हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अब आप स्लाइसर को रीसाइज कर सकते हो। तो पहले आपको अगर लूप्स छोटे छोटे दिखते थे, अब वो परेशानी आपको नहीं लगेगी। यही फंक्शन आपको स्लाइस में भी देखने को मिलता है। अब आप इसे यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगर आपके पास एक ऐसा सिंथेसाइजर है या फिर हार्डवेयर है जिससे आप FL स्टूडियो में टेम्पो की इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो, तो पहले आप वो नहीं कर सकते थे, अब वो आसान हो चुका है। तो आप ऑप्शन पर जाइए मिडी सेटिंग और आप यहाँ से एक्सटर्नल सिंक को एक्टिवेट कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई हार्डवेयर है
तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप उसमें अगर टेम्पो चेंज करते हो तो वो टेम्पो की इन्फॉर्मेशन FL स्टूडियो में आ जाएगी और यहाँ पर टेम्पो चेंज हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं है तो मैं आपको इस फंक्शन को करके नहीं बता सकता हूँ। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। दोस्तों, FL स्टूडियो का कोई भी नया वर्जन आता है तो आपको ऑफिशियल साइट पर जाकर उसको डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन अब आपको आगे से ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नए वर्जन की इन्फॉर्मेशन तो दिखती ही थी, तो अब आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नया वर्जन दिखने लग जाएगा डाउनलोड सेक्शन के अंदर। आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप नेक्स्ट टाइम FL स्टूडियो को लॉन्च करोगे तो आपको इंस्टॉल मिलेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो, नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसके अलावा FL स्टूडियो ने काफ़ी सारी बग्स को भी फिक्स किया है, जिनकी जानकारी आप FL स्टूडियो के फॉरम से ले सकते हो। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई हैं। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना है आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।